वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम की डेट आ चुकी है। दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम। और यहाँ पर आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए पेड क्विज का जो बैच है उसका वीडियो लेकर मैं आई हूँ। पेड क्विज जो लगवाए जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, उसका वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और पहले से ही ऐसी तैयारी करके चलें। एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उसी के अभ्यास के लिए प्रैक्टिस क्विज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस क्विज वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको देखेंगे एक एक करके। सामान्य अध्ययन के प्रश्न देख रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पर इतिहास विषय से एक प्रश्न आया है। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 सुमेलित हैं और एक इनमें से ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर शासक का नाम दिया गया है और उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, तो छांटना है कि किस शासक की कौन सी उपाधि है और कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया है शाहजहाँ द्वितीय और इनकी उपाधि रफ़ी-उद-दौला। शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, रंगीला, मोहम्मद शाह। इसके बाद अगला नाम दिया गया है किबला-ए-आलम, नादिर शाह। अब सही उत्तर छांटना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय, रफ़ी-उद-दौला इनकी उपाधि थी, तो ये सही उत्तर हो जाए, ये तो सही है। शाह आलम द्वितीय, अली गौहर ये इनकी उपाधि थी, ये भी सही है। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इनके नाम के आगे ही जोड़ा जाता है और ये इनकी उपाधि थी, इनको कहा जाता था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके अलावा किबला-ए-आलम, किबला-ए-आलम ये उपाधि एक राजमाता ऊधम बाई थी, उनको दी गई थी। नादिर शाह को ये उपाधि नहीं दी गई थी, तो यहाँ पर सही उत्तर यही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर यही हो जाएगा, किबला-ए-आलम। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुअज्जम और आजम के बीच जजाऊ का युद्ध कब हुआ था। तो ये बताना है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था, किस सन में हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं 18 जून 1795 या फिर 18 जून 1760, 18 जून 1757 या फिर 18 जून 1707। सही उत्तर हो जाएगा 18 जून 1707। 18 जून 1707 को मुअज्जम और आजम के बीच में जजाऊ का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी, किस शासक के द्वारा दी गई थी, ये पूछा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, या फिर अहमद शाह ने दी थी, या फिर बहादुर शाह जफर ने दी थी। तो इनको जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसके द्वारा दिया गया। तो अंग्रेजों को जो दीवानी का अधिकार है किसने प्रदान किया था, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको दीवानी का जो है अधिकार दिया अंग्रेजों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर छांटना है, सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने इनको जो है अंग्रेजों को है दीवानी का अधिकार दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है। अब हमारा जो ग्लोब है, पृथ्वी जो है 2 गोलार्धों में बटी हुई है, एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति बदलती रहती, सूर्य तो स्थिर रहता है लेकिन पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती रहती है सूर्य के चारों ओर। तो इसकी स्थिति क्या है, बदलती रहती है। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है उसकी स्थिति बदलती रहती है, लेकिन पूरे वर्ष में दो दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। और वो 2 तारीखें कौन सी होती हैं, ये पूछा गया है प्रश्न में। अब वो 2 तारीख कौन सी होती है, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर, या फिर 21 जून या फिर 22 दिसंबर, या फिर 21 जून या फिर 22 दिसंबर। सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। इन 2 दिनों 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों ही गोलार्ध में बराबर होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका जो है वहाँ पर एक नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी या फिर जाम्बेजी नदी। तो कौन सी नदी है जो कि
मकर रेखा को 2 बार काटेगी तो ये हो जाएगी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लिम्पोपो नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सुमेलित है और उसमें से छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चिनूक, यहाँ पर कुछ हवाओं के नाम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सी किस देश से संबंध नहीं रखती है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, बुरन सहारा, और अगला नाम दिया गया है ब्लीजार्ड चिली, सामूम ईरान। सही उत्तर छांटना है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है तो ये सही है, सही मिलान है। बुरन सहारा की है, सही मिलान है। ब्लीजार्ड चिली की, तो यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सही मिलान नहीं दिया गया है। बाकी सामूम ईरान की है, सही उत्तर है वो, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सही मिलान नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना है तो ये किस प्रकार की परियोजना है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अणुशक्ति संयंत्र है, या फिर एक मछली संरक्षण योजना है, या फिर यह एक पनबिजली संयंत्र है, या फिर एक शिपिंग यार्ड है, तो ये बताना है। तो ये एक प्रकार की क्या है? पनबिजली संयंत्र है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये राणा प्रताप सागर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, एक पनबिजली संयंत्र योजना हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 90 नंबर का प्रश्न है, भारत का वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा हाथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं बताना है। दुधवा अभ्यारण्य, कांचीरंगा, मानस, या फिर नंदा देवी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कांचीरंगा अभ्यारण्य, ये असम राज्य में है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, दुधवा कहाँ पर है? यूपी में है, ये असम में हो जाएगा। मानस की स्थिति भी कहाँ पर है? ये भी असम में ही है। इसके अलावा अगला नाम दिया गया नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, इसकी स्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे, इसके बाद अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कोई पेड बैचेस, पेड क्विज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।